मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जात भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज, जात मिलय समाज सब पावे निज पद राज। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश, जो बहुविधि भव दुख निको करिह सत्यानाश। संसार दुख और उसका मूल कारण, ये प्रकरण हमारा तीसरे अधिकार के अंतर्गत चल रहा है। प्रारंभिक प्रकरण में ही है, तीसरा अधिकार अभी नया नया शुरू ही हुआ है और पंडित जी साहब ने तुरंत बात चालू कर दी है। तेरे दुख का कारण क्या है, तू क्या गलत उपाय कर रहा है और उससे छूटने का हम सही क्या उपाय बताएंगे, इसकी पूरी चर्चा करेंगे। 3 हिस्सों में प्रकरण बटेगा। जैसे मैंने अभी कहा, तेरे दुख का तेरे दुखों का वर्णन, कारण की भी बात आएगी, उसके साथ तू क्या गलत उपाय कर रहा है इसका हम अलग से विवरण करेंगे और सही उपाय क्या है हम इसका जिक्र अलग से करेंगे। जिसके अंतर्गत सर्वप्रथम हम दुखों की चर्चा कर रहे हैं कि दुख किस प्रकार के भोग रहा है, उसके कारण क्या है, इसकी अपन चर्चा कर रहे हैं। ज्ञानावरण और दर्शनावरण के क्षयपशम से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति, ये प्रकरण अपना चल रहा है। नीडलेस टू से पंडित जी साहब पहले ही डिस्क्लेमर दे चुके हैं कि हम यहाँ पर जितनी भी चर्चा करेंगे उस सब में मूल कारण तो एकमात्र मोहनीय ही जानना, क्योंकि मोहनीय के होने से ही ये तुम्हारे दुख दर्द दिखाई देते हैं। मोहनीय नहीं होगा तो तुम्हें नवीन बंध भी नहीं होगा, नवीन बंध नहीं होगा तो तुम्हें अलग से दुख भी नहीं दिखाई देगा। तो कुल मिलाकर के पंडित जी साहब अंत में तो एक निष्कर्ष जरूर देंगे, हर प्रकरण के अंत में एक निष्कर्ष जरूर देंगे कि मिथ्यात्व को छोड़ो, सम्यक दर्शन को अंगीकार करो। सम्यक दर्शन को प्रकट करना ही सच्चे उपाय का साधन है। ये हर प्रकरण के अंत में एक निष्कर्ष देंगे। अब पंडित जी साहब दुखों के बारे में और क्या क्या बताना चाहते हैं। अवस्थाओं के माध्यम से तो पहले बहुत चर्चा कर चुके कि मति ज्ञान की कैसी पराधीन प्रवृत्ति पाई जाती है, श्रुत ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति कैसे पाई जाती है, चक्षु अचक्षु की कैसी पराधीन प्रवृत्ति, इन सब की बात हो गई। अब कुछ और विशेष बातें यहाँ पर कह रहे हैं। अब यहाँ पर सर्वप्रथम तो इंद्रियों के माध्यम से कैसे इसकी दिक्कतें होती है, क्यों दुख भोग रहा है, उसकी बात कल चली। कल एक और बात की अपन ने चर्चा की थी कि ये ज्ञेय मिश्रित ज्ञान का अनुभव करता है। मतलब उसे लगता है कि अमुक समय में मैंने विषय को ग्रहण किया, वो विषय को ग्रहण करने से मुझे सुख की प्राप्ति हुई है, जबकि ऐसी बात नहीं है। वो विषय को ग्रहण करने पर जो तत्संबंधी हमारी इच्छा थी, वो इच्छा खत्म होने से, वो इच्छा कम होने से हमें तत्संबंधी सुख की प्राप्ति लगती है। वो निराकुलता जो मिलती है उस इच्छा के कम होने से है, ना कि विषय के सेवन से। कई सारी बातें हैं इसके बारे में, देखिए ना। विषय ये अपन कैसे सिद्ध कर सकते हैं, वैसे 5 मिनट चर्चा करना चाहूँगा। ये जो कल अपनी बात चली कि ये विषयों का ग्रहण होने पर जो इच्छा मिटी, वो इच्छा मिटने की वो निराकुलता है, ना कि विषयों को ग्रहण करने से निराकुलता। तो ये अपन एक छोटे से तर्क के माध्यम से मैं आपको सिद्ध करके दिखा सकता हूँ। देखिए, हाँ, मान के चलिए आप निद्रा कर रहे हैं, आप आराम कर रहे हैं और निद्रा ले रहे हैं, मतलब स्वप्न देख रहे हैं। स्वप्न देखते देखते आपकी कोई मन पसंदीदा चीज आप स्वप्न में देख रहे हैं। मान के चलिए आपको खाने में कुछ क्या अच्छा लगता है, दाल बाटी अच्छा लगता है, तो आप मान के चलिए स्वप्न में दाल बाटी खा रहे हैं, ठीक है। प्रश्न है मेरा, उस स्वप्न में आपको कैसा अनुभव होता है? क्या दाल बाटी खाए जितना ही अनुभव होता है, उससे कम आनंद मिलता है? उसके बराबर ही वेदन होता है या कैसे होता है?
बराबर उसी के बराबर होता है। अगर ये पल्ले नहीं पड़ा होगा तो मैं थोड़ा और अच्छा वाला उदाहरण देता हूँ। आप स्वप्न देख रहे हैं, स्वप्न में आपका किसी के साथ लड़ाई झगड़ा चल रहा है, आपके हाथ में एक तलवार है, दूसरे के हाथ में एक तलवार है, या ऐसे तलवार वगैरह भी छोड़ दीजिए, आपने किसी को चाटा मारा, किसी ने आपको चाटा मारा, ठीक है, बस उदाहरण पूर्ता ही ले लेना। तो अब मुझे बताइए, अब कैसे अनुभव होता है? वास्तव में किसी ने चाटा मारा ऐसा अनुभव होता है या नहीं होता है? और हम किसी को चाटा मार रहे ऐसे अनुभव होता है या नहीं होता है? अब क्या क्या एक्चुअल में लगता है ना, हाँ, जो हो रहा है सही रूप करेक्ट करेक्ट, एक्चुअल में लगता है कि हाँ ये वास्तव में मेरे साथ ये घटना घट रही है, ऐसे लगता है। मतलब अब विचार कीजिए, हाँ वो जो दुख हो रहा है, या अभी मैंने थोड़ी देर पहले दाल बाटी का उदाहरण लिया था, वो जो हमें दाल बाटी खाने पर संतुष्टि, स्वप्न में ही खा रहे हैं फिर भी संतुष्टि मिल रही है। प्रश्न है मेरा, सामने वास्तव में आपके सामने दाल बाटी है क्या? जब आप सो रहे हैं आपके सामने दाल बाटी है क्या? या कोई व्यक्ति है क्या आपके सामने जिसको आप चाटा मार रहे हैं? नहीं है। वास्तव में वो सामने नहीं है। मतलब एक बात निष्कर्ष के रूप में अपन समझ सकते हैं कि विषय ना होने पर भी हमें तत्संबंधी सुख की प्राप्ति हो रही है। कंक्लूड क्या करना चाहते हो? इन्फरेंस क्या है? सिद्ध क्या कहना क्या चाहते हो? कहना ये चाहते हैं कि जो ये सामने वाले की मान्यता है कि विषय होगा, विषय के सेवन से मुझे सुख की प्राप्ति होती है, ये बात नहीं, ये बात नहीं है। क्योंकि अभी मैंने छोटे से तर्क के माध्यम से बताया कि स्वप्न में आप कुछ विचार कर रहे हो, विषय तो सामने है नहीं, फिर भी आपको बराबरी से निराकुल या तो उसके सुख का वेदन हो रहा है, तो विषय तो सामने नहीं है। बस इससे एक बात सिद्ध हो जाती है कि विषयों के सेवन से तो सुख उत्पन्न नहीं होता है। अब आप कहेंगे कि ये सामने, और ये हमको पता कैसे चलेगा कि, या हम अनुभव कैसे करेंगे कि वास्तव में विषयों के सेवन से सुख उत्पन्न नहीं होता है? ये हम कैसे अनुभव करें? कुछ प्रैक्टिकल बताइए। या देखिए, प्रैक्टिकल तो तब तक चलता रहेगा जब तक आप स्वयं कहीं एक डायवर्जन पर आकर के ठोकर ना खा जाए। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, हाँ एक थोड़ा अन्य उदाहरण लेता हूँ। कोई व्यक्ति है जिसके साथ हमारी घनिष्ठ मैत्री है, हाँ बहुत अच्छा हमारा मित्र है, हमारी बहुत अच्छी सहेली है, 10, 15, 20 साल होने के बाद हमें पता चला कि यार ये तो धोखेबाज है। तो अपन क्या कहते हैं? अच्छा बेटा, 20 साल बाद तेरा रंग पता चला है, तू असली में कौन है। हाँ, अब मुझे बताइए, अभी तक क्या मान रहे थे कि अच्छा है, अब अचानक से तुम कैसे कहने लग गए कि ये खराब व्यक्ति है? जब तक तुम स्वयं ठोकर नहीं खाते हो ना, तब तक तुम यही कहो, तब तक तुम इस भ्रम में ही रहोगे कि सामने वाला अच्छा है। बस यही बात कहना चाहते हैं कि जब तक तुम विषयों का सेवन करते रहोगे, तब तक तुम यही विचार करते रहोगे कि हाँ विषयों के सेवन से मुझे सुख मिलता है, इसलिए विषयों का सेवन करते रहो, अच्छा लगता रहेगा। जब तक हम इस भ्रम से बाहर नहीं निकलते हैं, तब तक ये भ्रम टूट ही नहीं सकता है। तो भ्रम तोड़ने के लिए सर्वप्रथम तो तत्व ज्ञान करना जरूरी है। और अगर तत्व ज्ञान नहीं करेगा, जीव अभ्यास नहीं करेगा, तो उसके भ्रम का भी निवारण नहीं हो पाएगा। इसलिए तत्व ज्ञान करना बहुत ज़रूरी है। ये कल अपनी मोटा मोटी चर्चा हुई थी कि ज्ञेय मिश्रित ज्ञान का अनुभव करता है। अब कुछ नई बात कहना चाह रहे हैं यहाँ पर पंडित साहब, और बहुत प्रैक्टिकल बातें चलने वाली है। आपको ऐसे लगेगा हाँ पंडित साहब लिख कर गए 250-300 साल पहले, परंतु ये बातें आज भी कितनी रेलिवेंट है। क्यों? अब विचार कीजिए, जितनी भी वस्तुनिष्ठ बातें होती है, क्या वे काल से प्रभावित होती हैं? क्या वस्तुनिष्ठ बातें काल से प्रभावित होती हैं? जैसे सूरज पूर्व से ही उगता है, अब ये तो वस्तुनिष्ठ बात है, ये यूनिवर्सल फैक्ट है कि बाबा ये ऐसा ही होने वाला है, सूरज कभी भी पश्चिम से उगने वाला नहीं है। तो उसी प्रकार ये भी वस्तु का स्वरूप है, ये जन जन की कहानी है। हाँ, आज जो जीव को इच्छाएं पाई जाती है, इच्छा करने वाले तो उस काल में भी होंगे। अरे भविष्य में ऐसे मराठी में कहावत चलती है, घरो घरी मातीच्या चुली। मतलब
आप इस घर में देखो क्या, उस घर में देखो क्या, हर जगह वही तकलीफ है। उसी प्रकार इस काल में विचार करो क्या और उस काल में विचार करो क्या, तकलीफ तो वही है क्या, जीव इच्छा से दुखी है, जीव अपनी इच्छा के कारण दुखी है। तो इसलिए आज भी ये बातें अपन को बिल्कुल भी रेलेवेंट लगती है। और अब विचार करना कि वास्तव में प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं है। जो बातें पंडित जी साहब कह रहे हैं, क्या ये वास्तव में अपने ऊपर भी लागू होती है या नहीं होती है, इसका ज़रूर विचार करना। देखिए अब पंडित जी साहब क्या कहते हैं। पहले तो पंडित साहब कहते हैं, फरमाते हैं, इसको इच्छा बहुत है। कैसी इच्छा है साहब? सबको जानूं, मैं सबको स्पर्श करूं, मैं सबको चखूं, मैं सबको सूंघूं, सबको देखूं, सबको सुनूं। मतलब अब थोड़ा सा एनालाइज कर पा रहे, पांचों इंद्रियों के विषय की बात की और किस रूप से, सब कुछ, जितनी भी जगत में वस्तु है उन सब का मैं आनंद ले पाऊं, ऐसी वो इच्छा कर रहा है। परंतु पंडित साहब अंत में तो एक बात कहेंगे, सो तेरी ऐसी इच्छा तो केवल ज्ञान होने पर ही पूर्ण होने वाली है। क्यों? तेरा तो क्षायक्षमिक ज्ञान है, और क्षायक्षमिक ज्ञान की विशेषता ही यही है कि, हाँ आपने देखा था ना, मति श्रुतयोर निबंधो द्रव्येश्व सर्व पर्यायेषु, सभी द्रव्यों को जानता है पर उनकी कुछ कुछ पर्यायों को ही जानता है, सबकी तो जान नहीं पाता है। बराबर, बस एक तेरा क्षायक्षमिक ज्ञान इतना कमजोर है कि तू सारी इच्छा भी पूरी नहीं कर सकता। आइए इतना एक पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, पृष्ठ क्रमांक 47। थोड़ी सी मैंने अपनी भी भाषा में बात कही है, उस हिसाब से समझना। वहां इच्छा तो त्रिकालवर्ती सर्व विषयों को ग्रहण करने की है। त्रिकालवर्ती सर्व विषयों को, जितनी भी बातें हैं, हाँ सबको देखूं, सबको जानूं, मैं सर्व का स्पर्श करूं, सर्व का स्वाद लूं, सर्व को सूंघूं, सर्व को देखूं, सर्व को सुनूं, सर्व को जानूं। ये जानू कहां से आ गया? जानू मतलब वो क्या पिक्चर में बोलते हैं, जानू कहाँ जा रही हो कि ऐसे वो वाला जानू है? ये जानू मतलब क्या? जानना। हाँ हाँ, जानना। तो सर्वों को जानू, ये बात कहाँ से आई? ओवरऑल बात कह दी इन्होंने, सर्व प्रकार से विषयों को ग्रहण करना चाहता है। और अगर आप विचार करना चाहे तो ऐसा भी ले सकते हैं कि ये मन संबंधी भी बात कहना चाह रहे हैं कि जितने भी विकल्प है सब विकल्प मैं कर सकूँ, सबको जानूं। तो चाहे तो आप मन के रूप में भी ले सकते हैं या सब कुछ जानने के अर्थ में भी ले सकते हैं। ठीक है, इच्छा तो इतनी है परंतु शक्ति इतनी ही है कि इंद्रियों के सन्मुख आने वाले वर्तमान स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द उनमें से किसी को किंचित मात्र ग्रहण करे तथा स्मरणादिक से मन द्वारा किंचित जाने, सो भी बाह्य अनेक कारण मिलने पर सिद्ध हो। ओहो, बहुत बातें कह दी। कहते हैं तेरी, हाँ देखो, सबसे पहली बात, तेरी इच्छाएं तो असीम है एक, परंतु शक्ति उतनी है ही नहीं। शक्ति कैसे उतनी नहीं है? सुनना, हाँ तेरे इंद्रियों के सामने जितने विषय आ रहे हैं तो सिर्फ उन्हीं को ग्रहण कर पा रहा है। आज मुझे अब विचार करके बताइए, ऑस्ट्रेलिया में क्या बात चल रही है आप जान पा रहे हैं क्या? अमेरिका में क्या बात चल रही है आप जान पा रहे हैं क्या? देख पा रहे हैं क्या? सुन पा रहे हैं क्या? अभी स्वाध्याय चल रहा है तो आप कुछ कर पा रहे हैं क्या? नहीं हो पा रहा है। मतलब कहने की बात यह है कि शक्ति इतनी है कि जो इंद्रिय के सामने हो, इंद्रिय के आसपास हो, इंद्रिया उसको परसीव कर सके, इंद्रियों के रेंज में आए, बस उतनी बातें तो सुन सकता है। सुन सकता है मतलब उतने विषयों को ग्रहण कर सकता है। रेंज के थोड़ा भी बाहर गया ये फोन टंटनाने लगता है। टंटना मतलब वो कहने लगता है कि नेटवर्क कवरेज एरिया के बाहर है, कुछ समय पश्चात प्रयास करे। बस ये भी इसकी यही हालत होने लगती है। थोड़ा भी इंद्रियों के इंद्रिय गम्य ना हो, इंद्रियों के रेंज के बाहर चला जाए, उसको देख नहीं सकता, जान नहीं सकता, स्पर्श नहीं कर सकता कुछ। आप स्वयं विचार कीजिए, आप किसी एक विशिष्ट स्थान पर बैठे हैं, ठीक है। अब आपके बाजू में ही कोई कुर्सी होगी, कोई टेबल होगा या कोई वस्तु होगी, अब आप ही के बाजू में है, हाँ, क्या आप उसको स्पर्श कर पा रहे हैं? आप स्पर्श तो उतने को ही बराबर, आप स्पर्श तो उतने को ही कर पा रहे हैं ना जितना आपकी हयाती में है। आप उतने ही कपड़े को स्पर्श कर पा रहे हो
जितना आपने पहना हुआ है। जो कपड़ा आपने अलमीरा में भर के रखा है उसको स्पर्श कर पा रहे हो क्या? नहीं कर पा रहे हो। क्यों? इंद्रिय गम्य नहीं हो गया, वो इंद्रियों के रेंज के बाहर चला गया। इतनी पराधीनता बताना चाहते हैं, समझना। पंडित साहब एक एक उदाहरण दे करके बात बताएंगे। हाँ, कि इंद्रियों के सन्मुख आने वाले वर्तमान और सिर्फ वर्तमान कालीन, हाँ, जो कपड़ा आपने कल पहना था क्या उसका स्पर्श हो पा रहा है क्या? सॉरी, जो कपड़ा कल पहना था उसका स्पर्श हो पा रहा है क्या? नहीं। जो आप मान के चलिए कल कोई वस्तु खाएंगे, उसका स्वाद ले पा रहे हैं क्या? कल कुछ सुनेंगे, उसका ज्ञान हो पा रहा है क्या? नहीं हो पा रहा है। हाँ, मैं आपको लगे यार क्या फालतू उदाहरण ले रहे हो, ये फालतू उदाहरण नहीं है, ये एक एक इंद्रियों के माध्यम से घटित करके दिखाना चाहते हैं क्या? किसी वर्तमान कालीन ही तू इंद्रियों के विषयों को जान सकता है, और वो भी जब तेरे वो रेंज में है। देखो, स्पर्श रस गंध, वर्तमान स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द, उनमें से किसी को और उसमें से भी सिर्फ किसी को, हाँ, किंचित मात्र ग्रहण करे तथा स्मरणादिक से मन द्वारा किंचित जाने, सो भी बाह्य अनेक कारण मिलने पर सिद्ध हो। बाहर में वैसा निमित्त भी होना चाहिए, तब जाकर के तुम कर पाओगे, वो विषय को ग्रहण कर पाओगे। अगर वो निमित्त भी ना मिले, तुम ग्रहण कर पाओगे क्या? नहीं ग्रहण कर पाओगे। थोड़ा सा स्थूल उदाहरण देना चाहूँगा। हम सभी जैन हैं, हम रात्रि में खाते नहीं हैं, तो अब क्या है, हम नहीं खाए, इसके लिए एक निमित्त क्या कह सकते हैं कि भाई अभी रात्रि चल रही है, ठीक है, रात्रि हमारे लिए न खाने रूप निमित्त आ गई। अब देखिए ना, हम भोजन भी कब कर पाएंगे? जब दिन हो, कुछ वस्तु बनाई हो, बाह्य कितने सारे कारण मिलने पड़ेंगे। कुछ वस्तु बनाई हुई होनी चाहिए, थाली में परोसी हुई होनी चाहिए, हमें वो खाने की इच्छा होनी चाहिए। इतने तो भी कारण मिलने पर वो जीव उस विषय को ग्रहण करता है। समझ में आ रहा है? कितने तो भी फिल्टर्स, छलनियाँ लगाने के बाद तू एक आध विषय को ग्रहण कर पाता है। मतलब हाँ, भोगों को क्या है, पहले तो मिलना ही दुर्लभ, मिल जावे तो भोग कठिन, और भोगों से तृष्णा बढ़ती है, इनसे होना तृप्ति कठिन। कितनी बड़ी बात कह दी है। फिर से हाँ, भोग नहीं, क्या है, अभी देखो, अभी कहा मैंने, अभी भूल गया। क्षय विषम ज्ञान ऐसा तो है, यही तो दिक्कत है। हाँ, पहले तो मिलना ही दुर्लभ, मिल जावे तो भोग कठिन। पहले तो मिलना ही दुर्लभ, अब जैसे तैसे तो तेरे को कुछ मिला है, और मिला है उसमें से तो भी कितनी तो भी बातें तेरे से छूट जाती है। कोई हाँ, कितने तो भी निमित्त मिलते हैं जो तेरे हिस्से में आने वाली वस्तु को भी छीन ले जाते हैं। होता है या नहीं होता है? कई बार प्रैक्टिकली देखते हैं ऐसा। भोगों और मिल जावे तो भोग कठिन, मान के चलो भोग हो भी गया, भोगों से तृष्णा बढ़ती है, और इतनी तृष्णा, और फिर उतने एक विषय को ग्रहण करके तेरी इतनी तृष्णा बढ़ने लगती है। कैसी तृष्णा? पंडित साहब ने कहा कि मैं सबका स्वाद लूं, सबको जानूं, सबको स्पर्श करूं, इतनी तृष्णा बढ़ने लगती है। इनसे होना तृप्ति कठिन, इनसे तो तेरी तृप्ति संभव नहीं है। बस ये बात पंडित साहब कहना चाहते हैं। बहुत मार्मिक बातें हैं। आप जीवन के किसी भी काल में, किसी भी क्षेत्र में जाकर के आप इन पंक्तियों का विचार कीजिए, आपको ये बात एप्लीकेबल होगी। और हाँ, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में तो ये बहुत लागू होती है, जहाँ पर पूरी अब संस्कृति ही योग प्रधान संस्कृति से भोग प्रधान संस्कृति की तरफ जा रही है। अब विचार कर सकते हैं, प्रत्येक जीव की इतनी चाह है, वो चाहता क्या है? देखो, हाँ, प्रत्येक जीव कोई ना कोई इच्छा करता है, और देखो फिर वो नाम क्या देता है? कम से कम इतनी इच्छा तो पूरी होनी, इतनी तो इच्छा पूरी होनी चाहिए। वो कैसे कहता है, कितनी बेसिक ख्वाहिश होती है एक आम आदमी की? 5 वर्किंग डेज, 4 व्हील्ड व्हीकल, 3 बेडरूम का फ्लैट,
2 बच्चे और एक लाइफ पार्टनर, इस तरह से वो विचार करता है कि बाबा इतना तो कम से कम हो। सॉरी मैं थोड़ा स्टार्टिंग में भूल गया। 6 फिगर्ड सैलरी, 6 अंक की सैलरी, 5 वर्किंग डेज, 4 व्हील्ड व्हीकल, 3 बेडरूम का फ्लैट, 2 बच्चे और एक लाइफ पार्टनर, इतनी वो कहता है कम से कम इतनी तो ख्वाहिश पूरी होनी चाहिए। अब इतनी ख्वाहिश के नाम पर वो कितना कुछ करने लगता है, कहाँ से चालू करता है कहाँ तक खत्म होता है ये उसी को भान नहीं रहता है। बस स्वयं को रगड़ते जाता है, रगड़ते जाता है, रगड़ते जाता है। अंत क्या कहते हैं, हाँ क्या क्या है वो, बिना दिशा के वो गाड़ी चलते ही जा रही है, उसको कोई दिशा ही पता नहीं कि कहाँ पर जाना है। बस ये दिक्कत है। बाह्य अनेक कारण मिलने पर सिद्ध हो, इसलिए इच्छा कभी पूर्ण नहीं होती। ऐसी इच्छा तो केवल ज्ञान होने पर पूर्ण हो, और इच्छा भी क्या पूर्ण हो, वहां पर तो कुछ विषय ग्रहण करने की इच्छा ही नहीं होती। हाँ, कितनी सिंपल बात है, कितनी प्राकृतिक बात है। जब दांत है तब चने नहीं, और जब चने हैं तब दांत नहीं। इच्छा होती है सबको जानने की, तब तो कुछ जानने को नहीं मिलता, और जब सब कुछ जानने को मिल रहा है तब जानने की इच्छा ही खत्म हो जाती है। यही प्रकृति का नियम है। और अब ये इसके पहले एक पंक्ति आई है, इसलिए इच्छा कभी पूर्ण नहीं होती। इसके बारे में अपनी कई बार चर्चा हो चुकी है, मैं पहले भी एक बात का जिक्र कर चुका हूँ। हाँ, हमारे इकोनॉमिक्स के जो मैम थे वो जो ये इकोनॉमिक्स के पहले चैप्टर में कम से कम 3-4 दफ़े कह चुके थे क्या, कि मैं तुमको अभी कहती हूँ एक पेज पर तुम्हारी जितनी मान के चलो 10 इच्छाएं हैं, 10 सबसे महत्वाकांक्षी बातें हैं, 10 इच्छाएं उनको लिख लो। उनमें से तुम्हारी एक इच्छा मान के चलो पूरी कर दी जाए। मैं तुमको अभी लिख करके देती हूँ, तुमकी एक इच्छा पूरी हुई नहीं, तुम्हारी और 10 इच्छाएं आ जाती है। उसमें से एक पूरी हुई नहीं, और 10 इच्छाएं आ जाती है। और ये 10 तो बस एक सांकेतिक संख्या है, सांकेतिक संख्या है। इच्छाएं तो अनंतों में चलती है, असीम इच्छाएं होती हैं। इकोनॉमिक्स का ये रूल है कि wants are unlimited in nature and the resources to meet them are limited। समझ में आ रहा है? इकोनॉमिक्स का रूल है। हालांकि वो वहाँ पर अलग क्राइटेरिया में पढ़ाते हैं या अलग उद्देश्य से पढ़ाते हैं, फिर वहाँ पर बताया जाता है कि तुम्हारी असीम इच्छाओं को सीमित वस्तुओं में ही तुम कैसे फुलफिल कर सकते हो। इकोनॉमिक्स उसके बारे में बात करता है। परंतु अगर आप अध्यात्म में लगाएंगे तो अध्यात्म तो कहते हैं देखो यार तेरी इच्छाएं इतनी है, इच्छाएं कभी सेम नहीं होती है। इकोनॉमिक्स में एक और बात पढ़ाई जाती है, तेरी जैसी परिस्थिति होगी वैसी तेरी इच्छा भी बदलती जाती है। इच्छा कभी सेम भी तो नहीं रहती है, बदलती जाती है इच्छा। एक इच्छा पूरी हुई तो दूसरी इच्छा चालू आ ही जाती है। एक क्या दूसरी क्या 10 इच्छाएं आ जाती हैं कि ये भी चाहिए वो भी चाहिए। हाँ, सामान्य उदाहरण लेकर के आगे बढ़ना चाहूँगा। मान के चलिए किसी की बहुत इच्छा थी कि मैं एक BMW गाड़ी खरीदी करूँ। अब BMW गाड़ी खरीदी करूँ, अगली इच्छा क्या होगी, इससे बड़ी और कौन सी गाड़ी ले सकते हैं। वो गाड़ी खरीदी की, अब इससे बड़ी ट्रक कैसे ले सकते हैं। अब ट्रक खरीदी किया, ट्रक से बड़ा और रेलवे कैसे खरीदी कर सकते हैं। रेलवे खरीदी किया, उसको लगता है अरे प्राइवेट जेट कब खरीदी करेंगे। मतलब उसकी इच्छा तो चलती जाती है, एक पूरी नहीं होगी दूसरी तो आती ही जाती है। वो बस असीम में दौड़ते रहता है। इसकी ये पैराग्राफ अपना कंप्लीट हुआ। अब अगला पैराग्राफ तो और भी ज़बरदस्त है। हाँ देखो, थोड़ा पढ़ते पढ़ते ही अपन समझ लेंगे। क्षयक्षम रूप इंद्रियों से तो इच्छा पूर्ण होती नहीं, इसलिए मोह के निमित्त से इंद्रियों को अपने अपने विषय ग्रहण करने की निरंतर इच्छा होती ही रहती है। निरंतर इच्छा बनती रहती है। उससे आकुलित होकर दुखी हो रहा है। हाँ, ये इच्छा पूरी नहीं हुई, जीव आकुल चित्त होता है, अरे मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई, और दुखी होता है। ऐसा दुखी हो रहा है कि किसी एक विषय के ग्रहण के अर्थ अपने मरण को भी नहीं गिनता है, मरण तक को नहीं देखता है। अब यहाँ पर कई उदाहरण दिए हैं, जैसे हाथी को कपट की हथीनी का शरीर स्पर्श करने की, एक मच्छ को बंसी में लगा हुआ मांस का स्वाद लेने की, भ्रमर को कमल सुगंध सूंघने की, पतंगे को दीपक का वर्ण देखने की।
और हरिण को राग सुनने की इच्छा ऐसी होती है कि तत्काल मरण भासित हो, तथापि मरण को नहीं गिनते। ये सती आनंदमती गाथा है, उसमें बहुत बढ़िया पंक्ति दी है। गज मछली अली पतंग हिरण इक इक विषयों में मरते हैं, फिर भी विस्मय मूढ़ पंच इंद्रिय भोगों में फंसते हैं। मिर्च भरा तांबूल चबाते हंसते झूठी शान से। क्या कह रहे हैं? गज मछली अली पतंग हिरण इक इक विषयों में मरते हैं। एक एक विषय की चाह में सेम टू सेम यही इच्छा है, सेम टू सेम यही उदाहरण है। सॉरी, हाँ, हाथी का उदाहरण दिया स्पर्शन इंद्रिय में, मछली स्पर्शन इंद्रिय, एक्सट्रीमली सॉरी, रसनेन्द्रिय। मछली कैसे पकड़ में आती है? जो लोग फिशिंग, आपने अगर कोई चित्र वगैरह देखा होगा तो ऐसा कोई रस्सी वगैरह फेंकते हैं जिसमें खूंटा होता है, खूंटे को मांस का टुकड़ा लगाया जाता है। वो मछली आती है उस मांस के टुकड़े को खाने के लिए, और जैसे ही खाने को आई ये खींच करके मछली को बाहर निकाल लेता है। ऐसी बात होती है। और मरण तक को नहीं गिनता। पानी के बाहर आ गई मछली, जिंदा रहेगी क्या? मर गई यार, वो तो मर गई। मछली जल की है रानी, और बाहर निकालो तो मर जाएगी। मछली का उदाहरण गया। फिर भ्रमर, भौरा है। अली मतलब भौरा, ठीक है। तो भौरा उस कमलिनी के पत्ते में इतना लट्टू हो गया है कि ये दिन क्या रात क्या नहीं गिनता। वैसे कमल खुलने पर इतना लट्टू हो जाता है, वो उसमें जाकर के बैठ जाता है। अब ये सभी को बात पता है कि जैसे ही सूर्यास्त होने लगता है, कमल भी अपने क्या कहते हैं, पेटल्स को, पंखुड़ियों को समेटने लगता है, संकुचित करने लगता है। और जैसे सूर्यास्त हो गया, रात्रि हो गई, बंद हो गया कमल, ये भौरा तो अंदर ही पड़ा रह गया, वहीं पर मर जाता है। बाहर निकलना नहीं जानता। अरे बाहर क्या, भौरे की तो ताकत इतनी है कि वो वृक्ष के तने को चीर करके उसके बीच में से निकल जाए। उसके इतने, क्या कहना चाहिए, उसका कोई एक ऑर्गन होता है जिसको लेकर के वो बराबर से ड्रिल करके बड़े वृक्ष के तने में से आर पार हो सकता है, उसको चीर करके आर पार हो सकता है। और ये भौरा, ये भ्रमर जब कमलिनी के पत्ते में, जो कि इतने मुलायम है, चाहे तो उसको भी फाड़ करके बाहर निकल सकता है, नहीं, कमलिनी के पत्ते के अंदर भी बस वैसा ही पड़ा रहता है और अपने मरण को प्राप्त होता है। हाँ, पतंगे का उदाहरण तो सभी को पता ही है। जब भी बरसाती मौसम या लगभग वैसा कुछ काल आता है तो पतंगे इतने प्रमाण में होते हैं। प्राय ये आप बुंदेलखंड एरिया में या थोड़े नॉर्थ एरिया में जहाँ पर खेती बाड़ी ज़्यादा पाई जाती है ना, वहाँ पर आप देखना, जहाँ पर फॉरेस्ट एरिया ज़्यादा है वहाँ पर तो पतंगे रास्ता ढूंढना पड़ता है। हाँ, रास्ते में पतंगे नहीं ढूंढने पड़ते, पतंगों से रास्ता इतना भर जाता है कि हमें रास्ता ढूंढना पड़ता है कि जाए कहाँ से। इतने पतंगे पड़े रहते हैं, इतनी जीवित हानि होती है। और लास्ट में हिरण की बात सभी को पता है। हाँ, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, बीड़ बजाएगा, जाना नहीं, परंतु हिरण उस आवाज़ की धुन में इतना मंत्रमुग्ध हो जाता है कि शिकारी कब जाल डालता है, कब उसको पकड़ लेता है, वो मरण को प्राप्त होता है, ये उसको भान तक नहीं रहता। मतलब मरण तक को नहीं गिनते हैं। और वो जो मैंने छंद बताया ना, उसमें एक बात और समझना, ये तो एक एक विषयों में प्राप्त होकर के इनकी ये हालत हो रही है, एक विषय के सेवन से इनकी ये मरण की हालत हो गई है। आप स्वयं विचार करना, हम तो एक नहीं दो नहीं, पांचों इंद्रिय के विषयों में प्रवृत्त हो रहे हैं, ताको कौन है हवाल, तो हमारी तो क्या हालत होगी, आप विचार कर सकते हैं। एक वैसे ही चुटकुला है। हाँ, एक बार की बात है, एक राजा रहता था, उसको एक बार एकदम मखमल का गद्दा था
और वो रोज़ उसी पर विश्राम करता था। वहाँ की जो एक बार दासी थी, वो दासी ने एक बार विचार किया, यार यहाँ पर कोई नहीं है, ये राजा इतने मखमल के गद्दे पर सोता है, ज़रा एक बार भी मैं बैठ करके देखूँ ये कैसा लगता है। वो बैठी, थोड़ी सी लेटी, और पहरेदार आ गए, ये क्या दासी यहाँ पर सोई है, उठाओ उसको। हंटोरे से उसकी पिटाई करने लग गए। अब वो हंसने लग गई, वो दासी हंसने लग गई, और पहरेदार पूछने लगे, ये क्या क्यों हंस रही है, चुपचाप बैठ। वो दासी कहती है, कितनी विडंबना है, मैं तो एक ही बार बैठी हूँ तो मुझे इतनी सज़ा मिल रही है, राजा तो इस पर रोज सोता है, उसको तो कितनी बड़ी सज़ा होगी। तो बस ऐसे ही चुटकुला था। वैसे यहाँ पर लगाना, हम ये हाथी आदि तो एक विषय में लट्टू होकर के मरण को प्राप्त हुए, हम तो पांचों ही विषयों में प्रवृत्त हो रहे हैं, हमारी तो क्या हालत होगी। हाँ, फिर भी विस्मय मूढ़ पंच इंद्रिय भोगों में फंसते हैं। और क्या कहते हैं, विषयों में फंस करके कहते क्या है, मिर्च भरा तांबूल चबाते हंसते झूठी शान से। तांबुल, मिर्च भरा तांबुल, अब मिर्च भरा तांबुल चबाने पर रोना आने लगता है, रोना आने लगता है, इतनी दिक्कत होती है, सह नहीं सकता कोई उसको, परंतु फिर भी हंसता है। हाँ, कोई पिटाई, किसी को पीटा जा रहा है, वो मार खा रहा है, और मार खाने पर तो लोग रोने को आते हैं, परंतु कोई अगर व्यक्ति हंसने लग जाए तो थोड़ा विचित्र लगता है कि नहीं, कहते यार ये कुछ गलत कर रहा है। उसी प्रकार यहाँ पर बात हो रही है, तू विषयों में प्रवृत्ति कर रहा है, तू स्वयं को एक बार विचार कि तू इनसे दुख को ही प्राप्त हो रहा है, परंतु बाहर में क्या कहता है, हंसते झूठी शान से कहता है कि यार मैं यहाँ पर घूमने गया था, मैं वहाँ पर घूमने गया था, मैं ये कर रहा था, मैं वो कर रहा था। कितनी विडंबना है। हाँ, हमारे एक सर उदाहरण देते हैं, मतलब क्या है, अभी बच्चों को थोड़ा मोटिवेट करने के लिए ना, हमारे एक सर मतलब बाहर की दुनिया, ये रियल लाइफ जो है ये पूरी फेक है, जो व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, स्नैपचैट वगैरह आदि पर दिखाया जाता है, ये 99% सब फेक बातें ही होती है। उसके लिए वो उदाहरण देते हैं, एक रियल लाइफ एग्जांपल देते हैं। उनके सर की कोई पहचान की एक महिला थी, मतलब स्कूल में वे साथ में थे, तो हुआ यूँ कि उसकी एक बार उसकी शादी हो गई, और उस लड़की की शादी होने के बाद वो रोज़ अपने पति के साथ, मैं आज मॉल में घूमने गई, एक सेल्फी डाल दी, मैं आज जिम में वर्कआउट करने गई, एक सेल्फी डाल दी, आज मैं खाना बना रही हूँ अपने पति के साथ, सेल्फी डाल दी, मैं खाने होटल में गई हूँ, सेल्फी डाल दी। मतलब हर, कहते ना, हर खुशी का प्रसंग सबके साथ शेयर कर रहे हैं, और सबको लगने लगता है यार पूरी दुनिया में तो बेस्ट कपल यही होगा, बेस्ट कपल यही होगा। कुछ दिनों बाद अनायासी सर की उस महिला से बात हुई, वे कह रहे हैं कि नहीं यार, हम तो अभी अलग होने की सोच रहे हैं। मतलब विचार कीजिए, हाँ, बाहर में ऊपर से तो दिखाया कितना एकदम चमकीला दिखाया जाता है, अंदर में स्वयं एक बार झांक करके देखना, इतनी हलाहल भरी जिंदगी है, व्यक्ति पछताता है लिटरली कि मैं कहाँ कैसे निर्णय ले लिया और कहाँ इस पछड़े में पड़ गया। बस लोगों के सामने अपनी इज्जत कम ना हो, इसके लिए वो इसका अथक प्रयास करता है कि हाँ, अपन कैसे एकदम स्टेटस बनाए रखे, ये करता है वो करता है। आज अंबानी को भी जाकर के पूछना, वो बस स्टेटस बनाए रखने के लिए इतना सब तामझाम करता होगा, अंदर में वो भी इतना दुखी, और ये कहाँ यार कितनी किचपिच है। बहुत दिक्कत वाली बात है, बहुत दिक्कत वाली बात है। विषय, आइए थोड़ा पढ़ते हैं। विषयों का ग्रहण करने पर उसके मरण होता था, विषय सेवन नहीं करने पर इंद्रियों की पीड़ा अधिक भाषित होती है। इन इंद्रियों की पीड़ा से पीड़ित रूप सर्वजीव निर्विचार होकर जैसे कोई दुखी पर्वत से गिर पड़े, वैसे ही विषयों में छलांग लगाते। देखो क्या कह रहे हैं, कोई जिंदगी से बहुत ही उसको बोरियत हो गई थी, यार क्या है, कैसी ज़िंदगी है, बोर ज़िंदगी है, क्या है,
मेरे को कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, छोड़ो, आत्महत्या करके ख़त्म हो जाती है। ये मैं अपना इंटरप्रिटेशन बता रहा हूँ, हाँ, इस पंक्ति में से क्या अर्थ निकलने वाला होगा। तो वो स्वयं की आयु ख़त्म करने के लिए इतना क्या कहते हैं, इतना उतावला हो गया था, पर पहाड़ी के पास गया और लगा दी छलांग। इतना बावला हो गया था वो, आगे पीछे कुछ विचार नहीं किया और छलांग लगा दी उसने। अब आगे मेरे हड्डी टूटेंगी, पैर टूटेंगी, खोपड़ी फूटेगी, कुछ नहीं विचार करता है, छलांग लगा देता है। बिना विचारे जो भी करेगा भला ना उसका फल होगा। यही बात ये जीव तो कर रहा है। विषयों को भोगने की इतनी तीव्र लालसा है, वो विचार नहीं करता है कि इसका फल क्या होगा, इसके पहले की क्या परिस्थिति है, आगे इसका मुझे क्या फल भोगना पड़ेगा, कुछ विचार नहीं करते, कुछ भी विचार नहीं करता है और विषयों में झपट्टे मारता है, छलांग लगा देता है, कुछ भी विचार नहीं करता और अंततः गत्वा उसका अंजाम तो उसको भोगना ही पड़ता है। नाना कष्ट से धन उत्पन्न करते हैं, उसे विषय के अर्थ होते हैं, तथा विषयों के अर्थ जहाँ मरण होना जानते हैं वहाँ भी जाते हैं। अरे देखिए, एक ऊपर एक लाइन आई ना, नाना कष्ट से धन उत्पन्न करते हैं उसे विषय के अर्थ होते हैं। वो कौन सी एक कथा है, पूर्णिमा, राइट, पूर्णिमा नाम की एक कथा है। मतलब कथा, छोटी छोटी कथाओं का एक संग्रह है, ये शायद आत्मन जी ने लिखे, रविंद्र जी आत्मन। तो उसमें बहुत सुंदर कथा है, शायद पहली कथा है। वहाँ पर वे कहते हैं कि कोई एक मजदूर था, लकड़ियाँ लाने बेचने का काम करता था और उसकी हालत इतनी ख़राब थी, जैसे तैसे अपने शरीर पर एक फटा कपड़ा पहना हुआ था, हालत इतनी ख़राब थी, बाल ऐसे बिखरे हुए, एकदम काला चेहरा, मतलब जैसे कहते हैं ना गरीब भिखारी की हालत कैसे होती है, एकदम काला कलूटा था, कोई अच्छा दिखने में एकदम भद्दा, बस वैसी उसकी हालत थी। और जैसे तैसे लकड़ी काट करके बेच के जाता था, उससे जो भी आमदनी होती थी उससे अपना आजीविका चलाता था। अब हुआ ऐसे कि एक दिन वो हवेली से गुजर रहा था, गली से गुजरते गुजरते किसी ने उसके ऊपर थूका। किसने थूका? हाँ, वो है वेश्या का घर। वेश्या ने छत के ऊपर से उस गरीब आदमी के ऊपर थूका कि कितना गंदा आदमी है, देखो मैं कितनी परम सुंदरी, ये कितना गंदा आदमी, इसलिए थूका उसके ऊपर। अब इस व्यक्ति लकड़हारे को थोड़ी सी दिक्कत हुई, उसने ईगो पे बात ले ली, उसने उसको अहंकार हो, यार कितनी घमंडी है ये, एक दिन मैं इसी का ही मज़ा लूँगा। तो वो अपने मन में ठान लेता है। अब दिन में मान के चलिए वो एक बार लकड़ी काट कर बेचता था, अब एक नहीं दो बार वो करने लग गया, दुगनी मेहनत करने लग गया। तो हाँ, क्या कह रहा था मैं, दो बार वो लकड़ियाँ काट के बेचने लग गया ताकि आमदनी थोड़ी ज़्यादा हो जाए। अब एक दिन ऐसा आ गया कि उसके पास अच्छी पूंजी आ गई, तो उसने मतलब बहुत महीने बीत गए, उसके पास अच्छी पूंजी आ गई, तो उसने क्या किया, पहले एक दिन एक अच्छा सा कपड़ा लेकर के आया। उस दिन वो अच्छे से नहाया, बालों को तेल वगैरह लगाया, कंघी वगैरह की, एकदम प्रेजेंटेबल रहा। और आज उसने विचार किया कि आज मैं वेश्या के घर जाऊंगा और वेश्या का भोग करूंगा। हाँ, क्यों? उसने मन में ठान रखी थी ना, इसने मेरा अपमान किया ना, अब मैं इसका मज़ा लूँगा। तो उस प्रकार से उसने इतनी मेहनत की और जैसे ही जो पैसा देना था, अब वेश्या है, वेश्या को पैसा दिया उसने भोग भोगने के लिए। वो ऊपर गया छत पर, और छत पर जैसे ही गया वेश्या का सेवन करना चाहा, उतने में देखता है खुले आसमान में आज तो पूर्णिमा का दिन है। तुरंत उसको याद आता है कि ओहो, आज तो पूर्णमासिका का दिन है, आज तो मेरा ब्रह्मचर्य का नियम है। मुझे बहुत टाइम पहले मेरी जब हालत बहुत ख़राब थी, मुझे किसी महाराज ने एक नियम दिलाया था, कुछ भी हो अष्टमी चतुर्दशी के दिन तो ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, और उसको नियम याद आता है और वो चले जाता है। परंतु आप कहेंगे कि ये सब घटना हमें क्यों सुना रहे हो? मैं यहाँ पर ब्रह्मचर्य की बात के लिए नहीं बता रहा हूँ, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि देखो कितनी रोज़मर्रा करके उसने इतनी दिक्कतें सहन करके, इतने कष्ट सह करके उसने इतना पैसा इकट्ठा किया और एक झटके में वो वेश्या के पास चला गया पैसा।
नाना कष्ट करके विषयों के अर्थ खत्म करता है, उसको विषय तो कुछ सेवन करने को मिला भी नहीं। तो वैसी बात है, मैंने इसके लिए पूरी इतनी कथा सुनाई। अरे कितने तो भी घटनाएं देखने को मिलते हैं, नाना कष्ट से धन उत्पन्न करते हैं, उसे विषय के अर्थ होते हैं। बाप दादाओं की प्रॉपर्टी रहती थी, बहुत कड़ी मेहनत से कमाई थी, बेटा पोता आदि क्या करते हैं, विषयों में उड़ा देते हैं, सट्टे में लगा देते हैं, खत्म कर देते हैं, नाना कष्ट कर कर विषयों में उड़ा देते हैं। हाँ, कितने ही लोग आज, कितने क्या, अगर आप थोड़े से शहर में जाएंगे या विदेशी लोगों को देखेंगे, उनका जीवन शराब, कबाब और शबाब, इन तीन के अलावा चलता ही नहीं है। जिन धर्म में तो यह परिपाटी है कि सबसे पहले 8 मूल गुण के नाम पर मद्य मांस मधु का त्याग कराया जाता है, और वहां पर उनकी जिंदगी चालू होती है मद्य मांस मधु के, मतलब शराब, कबाब और शबाब के सेवन से। बहुत खराब हालत है। और अगर आप किसी बड़े शहर में जाएंगे, बड़े घर के लोगों को देखेंगे जिनके बच्चे प्राय बिगड़े हुए होते हैं, तो वे तो यही हरकतें करते हुए पाए जाएंगे। तथा विषयों के अर्थ जहाँ मरण होना जानते हैं, वहाँ भी जाते हैं। नरक आदि के कारण जो हिंसादिक कार्य उन्हें करते हैं तथा क्रोधादि कषायों को उत्पन्न करते हैं, चाहे वो पाप करने के लिए फिर तैयार हो जाता है, कुछ भी गिनता नहीं है। वे करे क्या, इंद्रियों की पीड़ा सही नहीं जाती, इसलिए अन्य विचार कुछ आता नहीं। इतना उतावला हो जाता है, इतना अधीर हो जाता है, इतनी गृद्धता होती है, वो विचार नहीं। अरे हाँ, सरल सा उदाहरण है, हाँ, अपना कुछ दिन पहले चर्चा भी करे थे पुरुष वेद के केस में। अब पुरुष वेद को होता क्या है, जब भी उसको कोई विकार सताता है पराई स्त्री के प्रति, तो बलात्कारी के केसेस तो ऐसे ही होते हैं, उसको एकदम से वो विकार जागृत होता है और इतनी तीव्रता होती है उस विकार में, फिर वो विचार नहीं करते, गिनता नहीं है कि यार इस स्त्री का शील भ्रष्ट होगा, इसके घर वालों के ऊपर क्या बीतेगी, इसके ऊपर क्या बीतेगी, अरे मेरे ऊपर क्या बीतेगी, समाज में मेरे घर वालों के ऊपर क्या बीतेगी, कुछ विचार नहीं करता है। बस उतने काल के लिए वो अधीर हो जाता है। अरे बलात्कार आदि भी क्यों आगे, इतना आगे क्यों जाना। हम आज तो ये बात बहुत कॉमन हो गई है कि लड़का लड़की आपस में ही सहमति से भोग कर लेते हैं, शारीरिक संबंध रख देते हैं, वो विचार नहीं करते हैं कि आगे इसका नतीजा क्या भुगतना पड़ेगा, कुछ विचार नहीं करते हैं। शादी के बाद क्या होगा, क्या नहीं होगा, अगर इस बारे में किसी को पता चल गया तो क्या होगा, कुछ विचार नहीं करते। बस उतने काल के लिए उनकी वासना पूरी होनी चाहिए, तो फिर ये भी विचार नहीं करते हैं कि सरकार ने कानूनी तौर पर शारीरिक संबंध रखने की कोई एक वयो मर्यादा रखी है, उसको भी विचार नहीं करते और विषयों में ऐसे उलझ जाते हैं, कुछ विचार नहीं करते आगे। क्यों? कषाय इतनी हावी हो जाती है, तो जिस प्रकार से अपनी कषाय खत्म करना चाहता है, कषाय पूरी करना चाहता है, वे भी विषय इसी पीड़ा से पीड़ित हुए इंद्रादिक है। अब देखो इंद्रादिक को भी कौन, इंद्र, सौधर्म इंद्र आदि को भी बीच में ला दिया, वे भी विषयों में अति आसक्त हो रहे हैं। जैसे खाज रोग से पीड़ित हुआ पुरुष आसक्त होकर खुजाता है, पीड़ा न हो तो किस लिए खुजाए, उसी प्रकार इंद्रिय रोग से पीड़ित हुए इंद्रादिक आसक्त होकर अंडरलाइन कीजिए, आसक्त होकर विषय सेवन करते हैं, पीड़ा न हो तो किस लिए विषय सेवन करें। खाज रोग के रोगी का उदाहरण दिया है, खुजाता ही जाता है, वो खून आ रहा है विचार नहीं करता, बस वो कषाय में वो इचिंग मिटनी चाहिए। इस प्रकार ज्ञानावरण दर्शनावरण के क्षयपशम से हुआ इंद्रिय जनित ज्ञान है, वह मिथ्या दर्शन आदि के निमित्त से इच्छा सहित होकर दुख का कारण हुआ है। जैसे मैंने कहा ना, हर प्रकरण के अंत में एक बात तो जरूर कहेंगे कि ये जो दुख हो रहे हैं, ये जो अवस्थाएं हो रही है, ये सब मिथ्यात्व के निमित्त से हो रहा है। मिथ्यात्व को बीच में लाएंगे ही लाएंगे, क्यों? सारी चक्री वो मिथ्यात्व घुमा रहा है, अगर मिथ्यात्व नहीं होगा तो चक्री कोई घुमाएगा नहीं, ये कर्म भी अपने आप चले जाएंगे, ऐसी बात है। चलिए, अब कल से जो प्रकरण चलेगा वो ये प्रकरण चलेगा कि सामने वाला क्या गलत उपाय करता है, अपने विषयों को मिटाने के लिए वो क्या गलत उपाय करता है, इसका पूरा विवरण चलेगा कल से। अभी कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो कल्पना जी आपका कल एक प्रश्न था ना, उसको ले लेते हैं। आपने कौन सा अधिकार कहा था और कौन सा प्रश्न कहा था?
हाँ मैं वो भूल गया। फर्स्ट लेसन का सर 14th क्वेश्चन 14th। ग्रुप में डाला है जो वो गृहस्थपना त्यागने की भूमिका कौन सी है वो? नहीं सर वो मेरे पास फिर यार अलग है। वो 14th वाला अपूर्ण एक प्रमाणिक ग्रंथ अपूर्ण है फिर भी प्रमाणिक है, उसके अंदर जो आंसर लिखा है हाँ वो हाँ समझ में नहीं आता। एक मिनट हाँ क्योंकि मेरे पास मैंने फिर गलत उठा लिया। एक मिनट देखते हैं यहाँ पर कुछ होगा तो। ग्रंथ अपूर्ण है फिर भी प्रामाणिक है। अरे मैंने फिर गलत उठा लिया। सॉरी मैंने गलत किताब उठा ली, उसमें फिर प्रश्न ही अलग है। मैं एक काम करता हूँ, आपको इसका सलूशन ग्रुप पर डाल देता हूँ, टाइप करके डाल देता हूँ, आप उसको पढ़िए। फिर अगर नहीं आता है तो मैं आपको कल एक्सप्लेन कर दूंगा। आई एम सॉरी मैं अभी नहीं कर पाया। ओके सर। ठीक मैं बताता हूँ। चलिए अभी जिनवाणी स्तुति करते हैं।